आज हम आप लोगों को बीटीवीसी से प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर का प्रत्येक हिसाब का वीडियो बनाकर हम बनाने जा रहे हैं और अपने चैनल पर डालेंगे। से बच्चों को बहुत आसान होंगे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। कुछ बच्चे जो फेयर मैथ का करते हैं, लेकिन उस दरमियान आप कंफ्यूज में रहते हैं कि यहां के बाद कैलकुलेशन क्या होगा, क्रिया क्या होगी, ये पता नहीं चल पाता है। जरा सा डाउट आपको लगा, एक्सरसाइज का निकालिए और वो प्रश्न संख्या पर क्लिक करें और वो प्रश्न संख्या को बच्चों आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। यानी अदर सब्जेक्ट का फेयर का कॉपी निकालकर बच्चों याद करते हैं, लेकिन मैथ को याद नहीं किया जाता है। लेकिन जरा सा डाउट यदि आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये पूछने के लिए ही, पूछना ना पड़े, किसी से जरूरत ना आए, आप बस वीडियो हमारे चैनल पर जाएं और प्रश्न संख्या को सर्च कर आप जो है रिवीजन कर सकते हैं, परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आज हम जो बच्चे 9th से 10th में गए हैं, आज से हम स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक दिन एक चैप्टर का वीडियो हम बनाकर डालेंगे जिससे कि बच्चे को आसान हो। और यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, चैनल से जुड़े हुए रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों के बीच में पहुंचाना आपका काम है। और जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देखकर यदि आपको बेनिफिट लगता है, अच्छा लगता है, तो आप अपनी बातों को हमारे साथ आप रखें मैसेज के माध्यम से। और किसी प्रकार की और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं, आप अपनी प्रस्ताव को रख सकते हैं कि और इस तरह से बताया जाए, इस प्रश्न को भी बताया जाए तो और हमें आसान होगी। तो बच्चों हम आपके लिए काम करेंगे। तो चलें, आज से हम लोग नंबर सिस्टम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या जो भी पढ़ना है कि कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करें। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से जब HCF निकालने के लिए कहता है, यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आ रहा, तो जो बचपन में हम लोग भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल जो हम लोग सूत्र जो जाने हैं ना, इसी सूत्र को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम कहने का मतलब एक श्रृंखला होता है। यूक्लिड विभाजन को एक इस प्रकार से श्रृंखला बनाए जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और जहां पर बच्चों शेषफल 0 आ गया ना, उसी के जो भाजक होंगे वो हमारा HCF कहलाएगा, HCF होंगे। तो बच्चों A बराबर हमारा जो है BQ प्लस R, ये काम बच्चों जब तक करते जाएंगे जब तक कि जहां पर शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। जहां पर शेषफल R बराबर बच्चों 0 आ गया ना, तब उसी का जो ये भाजक होगा ये बच्चों हमारा HCF कहलाएगा। कब? जब हमारा R बराबर बच्चों 0 आ जाएगा, R बराबर 0 आ जाएगा, तब बच्चों। तो इस चीज को लिखने के लिए ये श्रृंखला को बच्चों हम लोग कब लिखेंगे? तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए भाग विधि से जैसे बनाते हैं ना, बचपन में जो सीखे हैं ना, तो उस ढंग से पहले बच्चों हम लोग HCF निकाल देते हैं। जैसे पहला में बच्चों कह रहा है 135 और 225, तो 135 से बच्चों 225 में भाग दीजिए तो एक मरतबे लगेगा बच्चों 0, 9 कट गया, फिर 135 में लगाएंगे एक मरतबे, फिर 45, फिर बच्चों 90, फिर 45 दूनी 90 कट गया। अब यहां पर जो बच्चों आया ना, यही हमारी मसा होगी, लेकिन ये भाग विधि से बच्चा बना, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। तो इसी को बच्चों चरण बाई चरण हम लोगों को लिखना है। पहला चरण में क्या करना है बच्चों? 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90, जहां हमारा शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। यानी पहला चरण में बच्चों 225, यानी ये जो हमारी जो वैल्यू है ना, इसी को बच्चों यहां पर उतार देना है। ये पहला हमारा हो गया स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप हो गया बच्चों, फिर ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप में लिखा गया। फिर दूसरा चरण बच्चों क्या है? तो यहां पर दूसरा में क्या है? 135, तो यहां पर बच्चों लिखा गया 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45,
यहां पर भी बच्चों हमारा शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। फिर बच्चों ये तीसरा चरण में हमारा 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, यहां पर भी बच्चों हमारा शेषफल बराबर 0 आ गया। तो जहां पर बच्चों देखा गया कि शेषफल का मान 0 हो गया, शेषफल का मान 0 आ गया, तो इसलिए इसी के जो भाजक होंगे ना बच्चों, ये भाजक हमारा क्या आ गया 45, तो HCF बराबर बच्चों हमारा 45। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब निकालने के लिए कहता है, ये बच्चों ये चरण बाई चरण लिखना जो है ना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक नहीं काम करेंगे, जब तक बच्चों उसे बनाना संभव नहीं। अब यहां पर फिर बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जिससे में दूसरा बच्चों हमारा 196 और 38,220 है। तो 196 से 38,220 में बच्चों जब हम लोग लगाएंगे भाग विधि से बच्चों जैसे बनाते हैं, जैसे बनाएंगे हम लोग, तो क्या है भाई, तो यहां पर हमारा 9 दूनी 38, 6 दूनी 12 तो होगा, एक बकाया कितना हो जाएगा 49, 9 दूनी 38 से 39 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों 2 मरतबे भी नहीं लगेंगे, तो एक मरतबे लगाया जाएगा 196 6, फिर बच्चों 7 में से 9 गया, 9 8 17, 2 में से 1 गया 1, फिर बच्चों 6 2 उधर गया, फिर यहां पर बच्चों 99, अगर मान लिया जाए आप 9 मरतबे लगाते हैं तो 99 एक खतरा से 9 छक्का 54, एक बकाया भी जुटेगा तो 176 होंगे, 5 जुटेंगे तो बच्चों यहां पर हमारा 9 मरतबे लग जाएगा। 9 छक्का 54 और 99 एक खतरा से 176, फिर बच्चों 8, फिर यहां पर हमारा जो 9 6 15, 9 हो गया, 8 4 12, 9 6 15, ये कट गया बच्चों, फिर ऊपर से उतर गया कितना 0 उतर गया, फिर बच्चों अब यहाँ पर 6 5 30 और 5 95 और 3 बच्चों कितना 98 हो गया, 5 मरतबे कट गया बच्चों। तब यहां पर हमारा पूरा विभाग हो गया। तब पहला चरण में इसी को चरण में बच्चों लिखेंगे, पहला चरण हमारा 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, यहां पर बच्चों देखा गया कि हमारा शेषफल बराबर 0 आ गया। तो बच्चों देखा गया कि पहला चरण में हमारा शेषफल बराबर 0 आ गया, तो यहां पर हमारा भाजक का मान जो है HCF बराबर 100 कितना आ गया 96 आ गया। यही बच्चों हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा जब कहता है, तो ये चरण को A बराबर BQ प्लस R को ये तब तक लिखते जाएंगे जब तक कि बच्चों शेषफल का मान 0 ना आ जाए। जहां पर बच्चों शेषफल का मान 0 आ गया, 0 आ गया, वहां पर बच्चों इस ढंग से हम लोग काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बच्चों कोई दिक्कत नहीं। तो इस ढंग से बच्चों हम लोग काम करें। फिर पुनः बच्चों इसमें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पहला का तीसरा पर हम लोग चलते हैं। फिर इसमें भी वही बात, तो इसके लिए बच्चों क्या किए थे, भाग दिए थे ना, भाग से बनाएंगे। तब यहाँ पर 25 75 3 मरतबे बच्चों लग जाएंगे, 5 15 25 75 176, 7 में से 5 गया 2 0, 8 में से 7 गया 1, फिर बच्चों 255, फिर हम लोग 2 मरतबे लगाएंगे 204, फिर बच्चों 1, फिर 5 कट गया, फिर 102, फिर 2 मरतबे बच्चों लगाएंगे, तो यहां पर ये पूरा बच्चों विभाजन हो गया। फिर अब इसी को चरण बाई चरण हम लोग लिखेंगे, ये कौन चरण पहला, ये दूसरा, ये बच्चों कौन चरण तीसरा चरण। तो ये हमारा पहला चरण एकदम से बच्चों लिख सकते हैं। पहला चरण क्या है, तो 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102, यानी 867 ये बीच वाला बराबर, क्योंकि ए बराबर BQ प्लस R, ये तब तक लिखते जाते हैं जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102, यहां पर बच्चों हमारा शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। फिर बच्चों हमारा दूसरा चरण में बच्चों हमारा आएगा 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51, यहां पर भी बच्चों हमारा आ गया शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। फिर बच्चों हमारा तीसरा चरण में हमारा आ गया 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0, यहां से 102 बीच वाला लिखा गया, 51 गुने 2 प्लस बच्चों कितना 0, यहां पर बच्चों हमारा शेषफल का मान जो है बच्चों हमारा 0 आ गया, शेषफल का मान 0 हो गया। तो जब बच्चों शेषफल का वैल्यू 0 आ गया, तो जब शेषफल का वैल्यू 0 आ जाए
तो इसीलिए इसका जो भाजक होगा ना बच्चों, इसका भाजक हमारा HCF कहलाएगा। तो बच्चों भाजक का मान कितना गया 51, तो यही हमारा बच्चों क्या हो गए HCF हो गए। तो जब भी बच्चों जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा जब बच्चों मजा निकालने के लिए जब कहा जाता है ना, तो बच्चों चरण बाई चरण हम लोग इसी ढंग का काम करते हैं और इस ढंग से बच्चों निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मात्र क्या निकाले जाते हैं HCF निकाला जाता है, मसा निकाला जाता है, लसा निकाला नहीं जाता है। तो दूसरा प्रश्न हमारा कर है दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है बच्चों 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक हमारी पूर्णांक संख्या है। बच्चों जब q एक हमारी पूर्णांक संख्या है ना, तो बच्चों कह रहा है कि जांच करके बताएं कि सब के सभी विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो बच्चों इसके लिए अब हम लोग मान लेते हैं q कोई हमारा एक पूर्णांक संख्या बच्चों का रहा है, तो यहां पर मान लिया, माना कि q बराबर 1 2 3, 3 गो पर कम से कम बच्चों रखकर काम किया जाता है। अगर 3 गो पर जो जैसा आ गया, अगर सब के सब विषम ही आ गया तीनों पर, तो हम लोग कह देंगे कि हाँ यह एक विषम संख्या को निरूपित करता है। कब? यदि ये तीनों पर यदि विषम आ गया, तो किसी पर सम आया किसी पर विषम आया, तो बच्चों जिस पर सम आया तो कहेंगे ये सम संख्या को निरूपित करता है और विषम संख्या को भी निरूपित करता है। तो बच्चों ये जो कह रहा है ना, ये जो हमारी जो संख्या दिया हुआ है, अब इस पर बच्चों हम लोग q बराबर 1 2 3 बारी बारी से मान लिया q बराबर 1 2 3 धनात्मक विषम पूर्णांक बच्चों दिखाने के लिए कह रहा है 6q+1 6q+3 या 6q+5। तो बच्चों अब इसके लिए क्या करेंगे, यदि q बराबर बच्चों 1, q बराबर बच्चों हम लोगों ने 1 मान लिया, तो 6q+1 तो 6 गुने 1+1, तो बच्चों 6+1 तो 6 या 1 7 आ गया। फिर बच्चों 6q+3 पर क्रिया करते हैं, 6 गुने 1+3, 6+3 बच्चों 6 या 3 9। फिर बच्चों 6q+5, 6 गुने 1+5, 6+5 बच्चों 6 या 5 11। यहां पर देखा गया 7 9 11। फिर बच्चों यदि q बराबर बच्चों 2, तो हमारा 6q+1 6 गुने 2+1 12+1 बच्चों 13। फिर इसके बाद फिर बच्चों 6q+3 तो 6 गुने 2+3 6 दूनी 12+3 बराबर बच्चों 15। फिर यहां पर हमारा 6q+5 6 गुने 2+5 6 दूनी 12+5 बराबर 17। क्या किया q के बराबर 2 ले लिया, और जहां जहां बच्चों q मिला ना वो वहां पर q बराबर 2 रखकर बच्चों क्रिया किया गया। फिर इसी प्रकार से बच्चों यदि q बराबर हमारा 3, यदि q बराबर 3 ले लिया, तो फिर बच्चों 6q+1 6 गुने 3+1 18+1 बराबर बच्चों 19। फिर 6q+3 6 गुने 3+3 18+3 बराबर बच्चों 21। फिर 6q+5 6 गुने 3+5 18+5 बच्चों 23। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर जितनी भी हमारी सभी संख्याएं मिला, चूंकि 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23 जो है 23 जो है यह सभी विषम संख्या है, विषम संख्या है जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का मान है। ये सब के सब जो हमारी जो संख्या है ना, ये सब के सब बच्चों ये सब हमारा एक विषम संख्या है, जो ये 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का मान है। इसीलिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक विषम संख्या को निरूपित करता है। यह एक ऐसी संख्या को बच्चों निरूपित करता है, तो बच्चों यह एक हमारी एक विषम संख्या को निरूपित करता है, यह एक हमारी विषम संख्या को दर्शाता है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी सभी के सभी संख्याएं आया ना, ये सभी के सभी संख्याएं एक हमारे एक विषम संख्या है, इसलिए ये सब के सब बच्चों एक विषम संख्या को हमारा दर्शाता है, निरूपित करता है। बच्चों कह रहा है हमारा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, यानी 616 वो जो है ना बच्चों एक सदस्य है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को
32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, यानी आर्मी जो बैंड है ना, बच्चों 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दोनों स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है कि अधिकतम स्तंभ के वो बनेगा, के वो झुंड बनेगा जो कि आर्मी बैंड के पीछे जो है वो मार्च कर सकता है। तो हमारे पास बच्चे कितने सदस्य हैं? 616 सदस्य और कितने हैं? 32 सदस्य। दो तरह के, वो 616 और एक बच्चों कितना है? 32 है। दोनों को अब जो हमारी जो सदस्यों की संख्या बेटा जो हमारा है, सदस्यों की संख्या हमारा 616 है और 32 है। अब इसे कहता है कि आपको दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी दोनों जो समूह जो तैयार होगा ना, उसकी स्तंभों की संख्या जो है वो कह रहा है समान, दोनों समूहों को समान संख्या वाली, यानी दोनों समूह में, दोनों झुंड में जो है सदस्यों की संख्या जो होनी चाहिए और वो समान होनी चाहिए। कितने स्तंभ मार्च करना है, कितने स्तंभ बनेंगे ऐसे। तो बच्चे 32 को जब है एक झुंड में अधिकतम 32 जब है तो 32 से तो ज्यादा रहेगा, जब भी बनेगा तो कम बनेगा, 32 से छोटा बनेगा। और जब बच्चों दो तरह का झुंड है और वो दोनों झुंड से अगर छोटी चीजों को पता लगाना रहता है, छोटा दिए गए संख्या से छोटा, तो बच्चों HCF निकाला जाता है। और जब बड़ा तो बच्चों LCM निकाला जाता है। जो हमारी जो संख्या दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है, अगर ये झुंड का स्तंभ का रहा है तो बच्चों 32 से कम बने या 616 से कम बनेंगे, 616 से तो ज्यादा होंगे नहीं। तो जब कम की बात आया कि जो हमारे दिए गए जो मान है उससे जो हमारी कम आएगा ना, तो उसके लिए वो दिए गए झुंड को हम लोग सीधे HCF निकाल देते हैं। कम कहने का मतलब छोटा, बड़ा का छोटा, और छोटा की बात आया तो बच्चों HCF निकाला जाता है, और जब बच्चों बड़ा की बात आया ना तो बच्चों LCM निकाला जाता है। तो यहां पर ये दोनों जो बच्चों वैल्यू दिए हुए हैं, ये दोनों वैल्यू का हम लोग HCF निकालें। अब बच्चों HCF ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम से निकालें या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें या भाग विधि से निकालें। जैसे आपको आसान बुझाता है बच्चों वैसे बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर 32 616 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बच्चों हम लोग सीधे मसा निकाल लेते हैं। तो 32 दूनी 64 नहीं लगा, एक मतलब 9, 5 में 3 गया 2, 6, फिर बच्चों 8 दूनी 16, 9 मतलब भी लग जाएगा क्योंकि 3 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 8 हो गया बच्चों, ये कट गया हमारा। फिर 32, 8 4 32। बच्चों अब यहाँ पर HCF हमारा कितना आ गया 8। तो निकालने क्या करा, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बच्चों हमारा कितना होगा 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होंगे। 8 को जब बच्चों स्तंभ बनेगा ना तो वो आपको इक्वल, वो आपको बैंड के 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे जो है मार्च कर सकता है। कितने झुंड बनेंगे, 8 वो झुंड बच्चे बनेंगे, 8 वो स्तंभ जो है बनेगा। तो जिसमें 8 वो जब झुंड बनेगा ना तो बच्चों कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।